दोस्तों नमस्कार। आपका हमारी जीएस विद प्रेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज से हम शुरुआत करेंगे आपके लिए सभी विषयों के जीएस का जो थ्योरी सेगमेंट है वो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको मतलब जो हमारा नोट्स है उस नोट्स के सारे यहाँ पर जो शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ मैं उसी के सभी चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक ऐसा नोट्स जो आपके केवल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखते हुए बनाया गया है और जो एग्ज़ाम में आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कोई भी फालतू चीज़ में ऐड नहीं है। एक बार आप इस पूरे पीडीएफ को देखेंगे पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ आपने क्या पढ़ा है। बस आपको वही चीज़ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। फालतू की चीज़ें इसमें कुछ ऐड नहीं है, बहुत ही शार्ट में और बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम समय में आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जीएस विद प्रेम के चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं जीव विज्ञान से। जी हाँ, पहले क्लास की शुरुआत करेंगे जीव विज्ञान से। और यहाँ जीव विज्ञान के हम बता दें आप लोगों को कि हम ऐसे ही सभी विषयों के जो नोट्स हैं शॉर्ट नोट्स मतलब उनको लेकर आएंगे यहाँ पर और उनके जो थ्योरी सेगमेंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमारी एनसीईआरटी का बैच भी 6 से 12 तक का वो चल ही रहा है। एनसीईआरटी की क्लास आप लोगों को मिल ही रही है, आप जानते होंगे। प्लस उसके साथ मेरा करंट अफेयर का जो डेली वीडियो आप मिलता हो तो आप लोग जानते ही होंगे। करंट अफेयर का डेली सेगमेंट हम करा रहे हैं। तो यहाँ आपको मतलब सभी चीज़ों की तैयारी आपको यहाँ से मतलब कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। करंट की हो गई, स्टैटिक जीके की हो गई। साथ ही साथ हम आने वाले टाइम में हो सकता है यूपी स्पेशल का भी सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल मैं लगा हूँ यहाँ पर। और हम आज से जीव विज्ञान के इस जो थ्योरी वाले सेगमेंट पे है जीएस का जो पोर्शन है यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। और इसमें हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस पीडीएफ को भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। हमारे चैनल जीएस विद प्रेम के चैनल को हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर चैनल है, वहाँ पर जिसको सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे हम आज के इस क्लास को। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान से। पहले हम शुरुआत करेंगे जीव विज्ञान से। और यह आपके हर एग्ज़ाम के लिए जो आने में हमारी हाल ही में जो तमाम एग्ज़ाम लगे हुए हैं यूपी में, जैसे कि होमगार्ड हो गया, यूपी पुलिस हो गया, लेखपाल हो गई, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो गई, उन सभी के लिए एकदम रामबाण है। समझ लीजिए रामबाण पे एक बार इस क्लास को आप देखिए, फिर आप हमें बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला है बायोलॉजी शब्द। जी हाँ, बायोलॉजी जीवन का मतलब बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान होता है और इसका मतलब सजीवों का अध्ययन। जी हाँ, इसका मतलब होता है सजीवों का अध्ययन करना और इसके जनक जो हैं अरस्तू को माना जाता है। जी हाँ, बायोलॉजी जीव विज्ञान को कहते हैं और इसके जो मतलब होता है सजीवों का अध्ययन करना और इसके जनक को अरस्तू को माना जाता है। फिर अगला देखेंगे जीव विज्ञान शब्द की खोज जो है 1801 में लैमार्क और ट्रेबनास ने किया था। जी हाँ, 1801 में लैमार्क और ट्रेबनास ने इसके खोज की थी। इसकी दो शाखा है, एक जूलॉजी जिसे जंतु विज्ञान और एक जिसकी खोज अरस्तू ने की थी और दूसरी है वनस्पति विज्ञान जिसकी खोज थियोफ्रेस्टस ने की थी। जी हाँ, इसकी दो शाखा है, एक जूलॉजी जिसे जंतु विज्ञान और दूसरा है जिसकी खोज अरस्तू ने की और दूसरा है जंतु विज्ञान जिसकी खोज थियोफ्रेस्टस ने की थी। तो यहाँ हम लोगों ने पहला देख लीजिए, इसके परिचय के बारे में थोड़ा जान लिया, जियोलॉजी का परिचय जान लिया। अब हम चलेंगे यहाँ पर शरीर निर्माण क्रम के बारे में। जी हाँ, शरीर निर्माण क्रम जो है यहाँ पर हमने थोड़ा उल्टे में लिख दिया है। यहाँ से अगर हम शुरुआत करें, फिलहाल ये मेरा दूसरे फेवर में है। यहाँ से हम कोशिका के बाद ब्लड के बाद फिर टिश्यू ब्लड या ऊतक होता है, उसके बाद अंग, फिर तंत्र, फिर शरीर। तो यहाँ पर हम जैसे देखते हैं शरीर हो गया, तंत्र हो गया, अंग हो गया, ऊतक हो गया, कोशिका हो गया। तो ये आप सेगमेंट याद रखेंगे क्योंकि यह एग्ज़ाम में हमारे पूछा भी गया है। कई एग्जामों में इसका जो क्रम है पूछ लिया गया है। तो शरीर के जो निर्माण का क्रम है उस पूछ लिया जाता है। तो शरीर हमारी जो है कोशिका से शुरू होती है, फिर यहाँ ऊतक, फिर अंग, फिर तंत्र, फिर शरीर। तो ये हमारे 5 हो गए। इधर से आप याद कर लीजिएगा, इधर से भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कब किधर से क्या पूछ ले कुछ पता नहीं, तो इसे आप दोनों तरफ से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर थोड़ा देखेंगे कि प्रमुख जो शब्दावलियाँ उनके बारे में जानेंगे और जीव विज्ञान के। तो पहला है हमारा हाइड्रो। जी हाँ, हाइड्रो, जी हाँ, जैसे पानी,
हाइड्रो से पानी होता है, और इसी से हाइड्रोफोबिया, जी हाँ हाइड्रोफोबिया एक बीमारी होती है जो पानी से डर लगना होता है। जी हाँ, पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया जब कुत्ते को रेबीज वायरस से होता है। जी हाँ, रेबीज वायरस से होता है जो, या कुत्ते के काटने से होता है। जी हाँ, हाइड्रोफोबिया जो रोग है ये हमारा कुत्ते का जो रेबडो वायरस होता है, कुत्ते के काटने से फैलता है, उससे होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हाइड्रोफिटस। जी हाँ, हाइड्रोफिटस, इसे पानी प्लस पौधे, जी हाँ पानी प्लस पौधे जिसे जलोद्भिद कहते हैं, ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं उन्हें हाइड्रोफिटस कहते हैं। जी हाँ, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। यहाँ पर आप लोग ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अगला देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स। जी हाँ, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा गया। हाइड्रोपोनिक्स यह एक विधि है, एक तकनीक है जिसके द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यहाँ हाइड्रोपोनिक्स जो है एक विधि है, तकनीक है, इसके द्वारा जल को पौधे में उगाया जाता है। फिर अगला देखेंगे एग्रोस्टोलॉजी। जी हाँ, एग्रोस्टोलॉजी, इसे घासों का अध्ययन कहते हैं। घासों का अध्ययन, ये भी हमारे एग्जाम में पूछ लिया गया है। फिर अगला देखेंगे एर्मोलॉजी। जी हाँ, एर्मोलॉजी यह रेगिस्तानों का अध्ययन, इसे रेगिस्तानों का अध्ययन कहा जाता है। फिर अगला हम लोग देखेंगे एरोपोटिक। जी हाँ, जिसे एरोपोनिक्स भी कहते हैं। यह भी एक विधि है जिसमें पौधों को हवा में उगाया जाता है। एरोपोटिक या एरोपोनिक्स एक ऐसी विधि है जिसे पौधों को हवा में उगाया जाता है। तो यहाँ हमने देख लिया है एरोपोटिक्स या एरोपोनिक्स, वह विधि जिसमें पौधों को हवा में उगाया जाता है बिना मिट्टी के प्रयोग से। जी हाँ, यहाँ पर बिना, देख लीजिएगा, बिना मिट्टी के प्रयोग से जिन पौधों को हवा में उगाया जाता है उन्हें एरोपोटिक्स या एरोपोनिक्स कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे हाइग्रो। जी हाँ, यह आर्द्रता से संबंधित है, ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने का उपकरण भी है। फिर अगला देखेंगे जीरो। जीरो का मतलब शुष्क होता है। और जीरोफाइट्स मरुस्थल में उगने वाले पौधे जैसे कि नागफनी और कैक्टस। जी हाँ, जीरोफाइट है, ये मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं जैसे कि नागफनी और कैक्टस को जीरोफाइट कहते हैं। फिर अगला देखेंगे जीरोथैल्मिया, यह आँख का सूखना रोग है जिसमें आँख सूख जाती है जैसे विटामिन ए की कमी से। जीरोथैलेमिया जो है इसमें आँख सूख जाती है और यह विटामिन ए की कमी से होता है। जी हाँ, इसमें आँख सूख जाती है। फिर अगला देखेंगे हम लैक्ट। लैक्ट का मतलब दूध होता है। जी हाँ, लैक्ट का मतलब इसमें इसी से संबंधित लैक्टोज होता है जो दूध में पाया जाने वाला एक शर्करा होता है जिसमें ओज लगा हो वह कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, जिसमें OSE लिखा हो लास्ट में वह कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे प्रोलैक्टिन। जी हाँ, एक हार्मोन है जो जन्म के समय माँ के दूध में पाया जाता है और इसे दुग्ध निर्माण हार्मोन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन को हम दुग्ध निर्माण हार्मोन भी कहते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे लैक्टोबैसिलस। जी हाँ, लैक्टोबैसिलस है दूध से दही बनाने का एक जीवाणु है। जी हाँ, यह दूध से दही बनाने का एक जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। इसी की किण्वन द्वारा यह दूध से दही बनता है। अब यहाँ पर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसमें है कि निम्न से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बन सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी माल्टोज, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माल्टोज। जी हाँ, ये माल्टोज जो है आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बाकी लैक्टोज, सुक्रोज और ग्लूकोज ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स के उदाहरण हैं। अगला हम लोग देखेंगे कार्डियो जो हृदय से संबंधित है, और कार्डियोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ हार्ट। जी हाँ, स्टडी ऑफ हार्ट जो हार्ट का अध्ययन होता है, दिल का अध्ययन जिसे कहते हैं उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं दिल के डॉक्टर को कहा जाता है। हृदय जो लोग विशेषज्ञ होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसी से संबंधित आपका ECG होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है इसे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसके फुल फॉर्म है। हृदय से संबंधित जांच होती है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हृदय से संबंधित जांच इसमें होती है। और इसमें ECG होता है जब किसी को मतलब दिल की कोई दिक्कत होती है, जैसे दिल की बीमारी हो जाती है तो ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर उनको ECG, जी हाँ ECG करने को बोलता है। और ECG जो है दिल पे से मतलब यहाँ दिल के पास से एक जांच है वहाँ की जाती है। और इसमें ऐसे के रूप में यह जांच होती है जिसमें ऐसे लाइनिंग होती हैं, इस तरह के ऐसे लाइनिंग, और यह PQRST ऐसे ही वेब के रूप में PQRST ग्राफ के रूप में होते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग जान लेंगे ECG जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, हृदय से संबंधित जाँच होती है जिसमें आपको जब वहाँ जाते हैं तो डॉक्टर करवाता है तो उनको ऐसे इस टाइप के ऐसे आपको लाइन टाइप के होते हैं जिसमें एक P को होता है, Q होता है, R होता है, ST होता है, इस टाइप के ग्राफ और वेब होती हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला होता है EEG। जी हाँ, EEG इसके फुल फॉर्म देख लें तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। जी हाँ, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ यह हमारे मस्तिष्क से संबंधित जाँच होती है। जी हाँ, जब मस्तिष्क से संबंधित EEG होता है।
फिर अगला देखेंगे ऑर्निथो। ऑर्निथो जो होता है पक्षियों से संबंधित होता है। ऑर्निथोलॉजी है जो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फिर बर्डमैन ऑफ इंडिया जो हमारे सलीम अली थे, जी हाँ, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बगला हम लोग देखेंगे माइको। जो माइको है यह कवक से संबंधित है, इसे कवक कहते हैं। और माइकोलॉजी जो है कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। फिर अगला देखेंगे माइकोराजा वायरस, जो कवक का सहजीवन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है इसे। माइकोराजा जो है वायरस होता है, कवक का सहजीवन होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला हम लोग देखेंगे फाइको। जी हाँ, फाइको का मतलब शैवाल एल्जाई, जिसे काई भी कहा जाता है। जो हमारे जहाँ ज़्यादा बहुत पानी जमा रहता है तो आप देखेंगे इसे काई नुमा जम जाता है, इसको देहात में काई कहते हैं। वो हमारे असल में शैवाल होते हैं। और फाइकोलॉजी जो है शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फिर अगला हम लोग देखेंगे लाइकन। जी हाँ, लाइकेन जो कि कवक और शैवाल का सहजीवन होते हैं, और यह वायु का प्रदूषण सूचक भी कहते हैं इन्हें। वायु प्रदूषण सूचक भी इन्हें कहा जाता है, किसके? लाइकेन को। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला देखेंगे रोसेला लाइकेन, जो कि लिटमस पत्र बनाता है। रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्र बनता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे लिटमस पत्र के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अनीला, ये सूत्र हो गया आपका अनीला, मतलब आ से अम्ल, ला से जो है लिटमस पत्र को यह नीला कर से लाल कर देता है। जी हाँ, ये जो अम्ल है, अम्ल जो है लिटमस पत्र को नीला से लाल कर देता है, तो ये आपको अनीला से याद रख सकते हैं। अनीला, अनीला, तो यहाँ पर अम्ल जो है ये नीला से लाल कर देता है, इसे आप याद रख सकते हैं। बाकी क्षार के लिए देख लीजिए, क्षार जो है ये लाल, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, क्षार से यहाँ उल्टा आ सकते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्षार में आप इसे याद रखेंगे, तो ये भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे ऑस्टियोलॉजी। जी हाँ, ऑस्टियोलॉजी जो कि हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। ऑस्टियोमलेशिया जो हड्डी कमज़ोर कर देता है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया जो कि वयस्कों में होता है, और रिकेट्स जो है सूखा रोग हो जाता है, ये बच्चों में भी हो जाता है आपको, जिनके शरीर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, हड्डियाँ उनकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो वहाँ पे ये रिकेट्स रोग हो जाता है, इसे सूखा भी कहते हैं। और जो वयस्क में होता है ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। अगला देखेंगे हेपेट। जी हाँ, हेपेट जो है लीवर यकृत से संबंधित, जिगर भी बोलते हैं इसे, संबंधित है। हेपेटोलॉजी जो है लीवर अध्ययन से संबंधित है। जी हाँ, हेपेटोलॉजी लीवर, जो इस समय जानते हैं आपको लीवर के ज़्यादा मरीज नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोग अल्कोहलिक ज़्यादा हो रहे हैं। हेपेटाइटिस जो है लीवर को प्रभावित करता है। जी हाँ, हेपेटाइटिस जो है ये हमारे लीवर को प्रभावित करता है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ यहाँ पर शुरू की गई है आप लोगों के लिए, और इसमें 8 से 10 क्लास में हम पूरे बायोलॉजी को कवर कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस कराएंगे। चलिए फिर हम लगा देखेंगे कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथ जो है ये लीवर को कहा गया है, और इसका पुनरुद्भवन रीजनरेशन हो सकता है। जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ जो है हमारा लीवर है, और इसका पुनरुद्भवन भी हो सकता है। जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी त्वचा अगर कहा जाए तो ये स्किन है, सॉरी सबसे बड़ा अंग अगर कहा जाए तो इस त्वचा है ये। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ अगर पूछा जाए तो वहाँ पर हम लीवर को कहेंगे, लेकिन अगर वहीं पे आपसे अगर ये पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो वहाँ पर आपको त्वचा कहना पड़ेगा, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे एंटीमो। जी हाँ, एंटीमो का मतलब कीट होता है। एंटीमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन कहा जाता है, एंटीमोलॉजी कीटों का अध्ययन। अगला देखेंगे ल्यूकोसाइट्स। जी हाँ, ल्यूकोसाइट्स जो कि WBC वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ, और इसी की वृद्धि से ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। जी हाँ, WBC की अत्यधिक वृद्धि से रक्त कैंसर, जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है, हो जाता है, बहुत ही घातक बीमारी है। फिर अगला हम लोग देखेंगे क्रायो। जी हाँ, वेरी लो टेम्परेचर, अति न्यून ताप पर। क्रायो का मतलब अति न्यून ताप पर। क्रायोजेनिक मतलब वह इंजन जो अति न्यून ताप पर काम करे, जैसे चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को एल्बियम 3 M4 C-25 क्रायोजेनिक इंजन से लॉन्च किया गया था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। क्रायो का मतलब होता है कि लो टेम्परेचर। जी हाँ, वेरी लो टेम्परेचर, की लो टेम्परेचर में भी वो काम करे। और क्रायोजेनिक जो होता है, ये क्रायोजेनिक जो होता है इसका मतलब है अन्य न्यून ताप पर काम करे। जैसे चंद्रयान 3 जो होता है ये 3 था, इसे 14 जुलाई को छोड़ा गया था एल्बियम 3 M4 C-25 क्रायोजेनिक इंजन से, तो इसे अति न्यून ताप पर भी छोड़ा जा सकता था। अगला देखेंगे पायरो जो है अत्यधिक तापमान। यहाँ पर क्रायो का मतलब न्यून तापमान, और पायरो जो है यह हमारा अत्यधिक तापमान हो गया। पायरोमीटर जो है बहुत अधिक तापमान नापने के लिए। पायरेक्स ग्लास जो है, पायरेक्स कांच है, लैब में यूज होने वाला अत्यधिक ताप सहने की क्षमता इसके अंदर होती है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। लैब में ज़्यादातर हमारे पायरेक्स ग्लास ही यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर बहुत अत्यधिक ताप सहने की क्षमता होती है। अगला देखेंगे एंड्रो का मतलब पुरुष होता है, और इसी से संबंधित एंड्रॉयड होता है, जो कि हमारे मोबाइल में भी यूज होता है, आप लोग जानते होंगे।
इसका मतलब सॉफ्टवेयर पुरुष या शक्तिशाली, मतलब एंड्रो का मतलब होता है शक्तिशाली दिखाना। तो इसलिए हमारे मोबाइल का नाम एंड्रॉयड रख दिया गया है, ताकि मतलब लोगों को ये लगे कि हाँ मतलब हम बहुत शक्तिशाली हैं। तो एंड्रॉयड जो है ये शक्ति, इसका जो सूचक है शक्ति से संबंधित है। तो यहाँ हम लोग जानेंगे इसी से संबंधित एंड्रोजन, जो कि पुरुष नर में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन होता है। जी हाँ, टेस्टोस्टेरॉन को एंड्रोजन भी कहते हैं। और पुमंग में जो है फूल नर, जो पुमंग होता है या फूल में नर जननांग होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एंड्रोजन जो है पुरुष में नर में पाया जाने वाला एक सेक्स हार्मोन होता है, और टेस्टोस्टेरॉन को एंड्रोजन भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में कई बार ये सब पूछा गया है और यहीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और पुमंग जो है ये हमारे फूल में नर जननांग, इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं गायनो। जी हाँ, ये महिला से संबंधित है। और गायनोसियम जो कि जायांग है या फूल का मादा जननांग है। तो यहाँ हमने देख लिया कि पुरुषों में जो था पुमंग था जो जननांग, यहाँ महिला का जो है ये जायांग हो गया। तो यहाँ आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे राइनो। जी हाँ, राइनो से नाक होता है, ये नाक होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और राइनो वायरस से ही जुकाम का जिम्मेदार होता है। जो राइनो वायरस होता है, इस समय देखिए सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत लोग इससे पीड़ित हैं। तो यहाँ पर उसका जो वाहक है वो राइनो वायरस ही है, आप लोग इसे याद रखिएगा। बाकी और कोई किसी चीज़ से नहीं होता है, ये राइनो वायरस ही है जो आपको ठंडी में अब दिक्कत करता है, उसी से आपको सर्दी जुकाम हो जाता है। बाकी अगला देखेंगे सिस्मोग्राफ, जो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए होता है। बार इसी में होता है, जो कि भार वजन से कहते हैं। और बैरोमीटर जो होता है दाब को मापने वाला यंत्र होता है। तो इसी से संबंधित इसे आप लोग याद रखिएगा। सारी चीज़ों को हम एक ही जगह ले आए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगला देखेंगे संभारिक, जो कि आइसोबेरिक इसे बोलते हैं, जिसके परमाणु द्रव्यमान बराबर हों, जैसे कि C614 C714। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान इसके जो हैं दोनों बराबर हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जिसके परमाणु द्रव्यमान बराबर हों, परमाणु क्रमांक अलग अलग हों, परमाणु संख्या अलग अलग हो, और उसे संभारिक कहते हैं। फिर देखेंगे लिथो का मतलब पत्थर होता है। जी हाँ, लिथो का मतलब पत्थर होता है। और लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल होता है। लिथो का मतलब इसे स्थल भी कह सकते हैं या पत्थर भी कह सकते हैं, लेकिन फेयर का मतलब मंडल हो गया, तो लिथोस्फीयर स्थल मंडल हो जाता है। फिर अगला देखेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। जी हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट चर्म रोग विशेषज्ञ को। त्वचा पे सबसे ऊपरी भाग एपिडर्मिस को कहते हैं। जैसे हमारी त्वचा होती है, इसके ऊपर कई लेयर होते हैं, तो जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। उसके अंदर वाले भाग को डर्मिस, फिर ऊपरी भाग को एपिडर्मिस कहा जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके चर्म रोग विशेषज्ञ को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। हमारे एग्जाम में पूछा गया कई बार, और पूछा भी जा सकता है। फिर अगला देखेंगे हिस्टो। जी हाँ, हिस्टो का मतलब ऊतक होता है, और हिस्टोलॉजी जो है ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे हेमेटो। जी हाँ, हेमेटो का मतलब रक्त से संबंधित है। हेमेटोलॉजी जो है हमारे रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। अगला देखेंगे कैरियो जो कि केंद्र कहलाता है। कैरियोलॉजी है, केंद्र का अध्ययन कहा जाता है इसे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है या केंद्रक विहीन होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अभी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये भी इसे भी हमने यहाँ डिस्कस कर दिया है। तो प्रोकैरियोटिक केंद्रक में प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता, इसे आप लोग याद रखेंगे। और यूकैरियोटिक में कोशिका में केंद्रक होता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ इतना पढ़ लिया, वहाँ पे कुछ जो बायोलॉजी से संबंधित जो शब्दावली थी उनके बारे में जाना। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे कल्चर के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे कुछ कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, और कल्चर से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो आप लोग कल्चर के बारे में जानेंगे। हमने वही कल्चर रखे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेरीकल्चर। जी हाँ, सेरीकल्चर इसको आप याद करने का ट्रिक देखते हैं, रेशम की साड़ी। जी हाँ, रेशम की साड़ी, जैसे बहुत महिलाएं होती हैं रेशम की साड़ी, तो यहाँ से रेशम की साड़ी चाहिए, तो रेशम कीट पालन से आपको सेरीकल्चर आप याद कर सकते हैं। अगला देखेंगे ओलेरी कल्चर। जी हाँ, ओलेरी कल्चर, तो यहाँ पे आप इसे याद रखेंगे ओ ले रही सब्जी। जी, ओ ले रही सब्जी, तो इसे आप सब्जी उत्पादन से याद कर सकते हैं। ओलेरी कल्चर जो है आप कहें तो ओ ले रही सब्जी, तो मतलब सब्जी उत्पादन से इसे याद कर सकते हैं। अगला देखेंगे फ्लोरिकल्चर जो है ये फूलों की खेती से है। फ्लो में फ्लोरिकल्चर, फ्लो है तो यहाँ फूल हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। पीसी कल्चर है जो आपको मछली उत्पादन, पीस है तो फिश हो जाएगा यहाँ पर। पीस से फिश आपको याद कर सकते हैं, मछली उत्पादन से संबंधित है। बाकी आपका अगला सिल्वी कल्चर है, तो ये वनों की खेती से संबंधित है। जी हाँ, सिल्वी कल्चर जो है आपका वनों की खेती से संबंधित, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे वर्मी कल्चर। जी हाँ, ये केचुआ खेती जिसे किसान मित्र भी कहते हैं, और केचुआ द्विलिंगी होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जी हाँ, वर्मी कल्चर जो है केचुआ किसान मित्र इसे कहते हैं, केचुआ द्विलिंगी होता है, और इसमें 4 हृदय भी होते हैं। 4, जी हाँ,
इसमें 4 बच्चे इसको बोल सकते हैं। अभी हाल ही में किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। केचुआ द्विलिंगी होता है, किसान मित्र इसे कहते हैं, और यह वर्मी कल्चर होता है। वर्मी कल्चर में केचुआ की खेती की जाती है, इसके 4 वृक्ष होते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला देखेंगे बीटी कल्चर, यह अंगूर की खेती से संबंधित है। जी हाँ, बीटी अंगूर की खेती से संबंधित है। अगला देखेंगे एपी कल्चर, यह हमारे मधुमक्खी, एपी मतलब मधुमक्खी पालन से एपी कल्चर आपका संबंधित है। हॉर्टिकल्चर जो हो गया आपका बागवानी से संबंधित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा पोमो कल्चर, यह फलों से है। यहाँ पे फ्लोरी जो है फूल से है, पोमो जो है आपका फलों से है, इसे दोनों आपको याद रखिएगा। फिर अगला देखेंगे मोरी कल्चर, यह हमारे शहतूत से संबंधित है। मोरी जो है शहतूत से संबंधित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला हम लोग देखेंगे अर्बेरी कल्चर, जो कि झाड़ियों की खेती है उसके अध्ययन से संबंधित है। जी हाँ, अर्बोरी कल्चर, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने आज के पहली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया। जी हाँ, आज का हमारा जो क्लास था बहुत ही कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग ज़रूर बताएं। और यहाँ हमने सब कुछ शब्दावलियों और उसके परिचय तथा कुछ जो कल्चर थे उनके बारे में हमने पढ़ा। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमारी इस क्लास को ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ इस हमारे इस चैनल को जीएस विद प्रेम को आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें, और बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी, या हमारा जो नया इनोवेशन है ये आपको कैसा लगा। ऐसे ही आपको सभी विषयों के आपको यहाँ पर नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। 60 नोट्स आपके करवाए जाएंगे, और इसमें वही कराया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वही चीज़ शामिल किए गए हैं। तो एक बार हमारी इस पूरी कक्षा को देखें तथा आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए जीव विज्ञान के एक नए दूसरे क्लास में, एक नए सेगमेंट के साथ। तो फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हम बता दें कि हमारी जीएस विद प्रेम, जी हाँ जीएस, हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, जीएस विद प्रेम इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, जो कि इसका लिंक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसका नोट्स भी आप लोग बनाएं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, आपको 3-4 पन्ने में पूरा जो बायोलॉजी पढ़ने में मज़ा आएगा आपको। एक बार पढ़ के देखिए, फिर आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।